वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 6 श्रावण 1347 सोमवार 22 जुलाई 1940। रात्रि में खाने पीने के बाद श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे वाले तासू में आए तो उनके साथ बहुत बातें हुई। मछली, मांस, प्याज, लहसुन खाने की अपकारिता के विषय में श्री श्री ठाकुर ने बहुत कुछ कहा। उसके बाद कहने लगे, अंग्रेजी के प्रति सभी का न जाने कैसी झोंक है। यदि नाना प्रसंग का प्रकाशन अंग्रेजी में होता तो सभी अधिक पढ़ते, आलोचना करते। बांग्ला में जो विश्लेषण कर दिए गए हैं वह मानो अच्छा नहीं लगता है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आती है। अभिज्ञताओं को भी बांग्ला भाषा में न बोलकर अंग्रेजी शब्दों में ही कहते हैं। बांग्ला भाषा में उत्तेजना नहीं पाते हैं। मैंने स्टिमुलस कहा, उत्तेजना शब्द का प्रयोग न कर स्टिमुलस शब्द के प्रयोग से ही मन में चेतना जागती है। बांग्ला भाषा में यथायथ भाव से चेतना प्राप्त करने और देने में हम अभ्यस्त नहीं हो सके हैं। उसे ही कल्चरल कॉन्क्विस्ट कहा जाता है। केस्टोदा बोले, मेरी धारणा है बांग्ला भाषा इतनी विकसित नहीं है। बहुत से सूक्ष्म और विचित्र बोध एवं भाव की चर्चा या परिचय बांग्ला भाषा में नहीं हुआ है। आपको सृजन प्रगति के विषय में कहते हुए अंग्रेजी के एक शब्द भी उद्भाषित करने की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु बांग्ला में कितने शब्दों को उद्भावन करना पड़ा है। यह बात सत्य है कि आपने बांग्ला में जो दिया है वही अधिक यथायथ है। स्टिमुलस शब्द जितने फैक्ट और फेस है, उत्तेजना शब्द में वैसा नहीं है। उस समय अनुभूति के वर्णन, सृजन, प्रगति इत्यादि के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर, जहाँ तक कहा जा सकता है वहां तक मैंने कहा है, कुछ छोड़ा नहीं है। अब शायद वैसी नहीं कह सकता हूँ। सोचता हूँ कैसे मैंने कहा। केशोदा तो कहते हैं विज्ञान और धर्म मिश्रित हो गए हैं, कोई भेद नहीं है। इतना कहा है, बोध किया है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि कुछ बन गया है। मैं जैसा था वैसा हूँ। प्रफुल्ल, क्या आपको कुछ नया नहीं प्रतीत होता है? कुछ पाया है या ऐसे बने हैं? क्या ऐसा बोध नहीं होता है? श्री श्री ठाकुर, नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही तरह लगता है। केस्टोदा, आपने जो एमए पास किया है, क्या आप सोचते हैं कि आप कुछ बन गए हैं? केस्टोदा, नहीं। प्रफुल्ल से पूछा, तुम्हें क्या ऐसा बोध होता है? प्रफुल्ल, नहीं। श्री श्री ठाकुर, उसी तरह मैं भी हूँ। यदि मुझसे कोई विशेष मर्यादा सूचक बातें करता था तो उसका असर दिल पर कुछ भी नहीं पड़ता था, पर सोचता था मानो माँ सुन रही है। माँ को भौचक बना देना ही मेरा व्यवसाय था। इसके अलावे मैंने जीवन में कोई व्यवसाय नहीं किया। मेरे सामने माँ मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मैं खेपा को बुलाकर पूछा करता था, माँ क्या बोलती है? खेपा भी केवल धान, चावल एवं जगह जमीन की बातें करता था। मेरे विषय में मुझसे कुछ नहीं कहता था। मैं स्वयं पूछ भी नहीं सकता था, पर मन ही मन मेरा रहता था, मेरे विषय में माँ क्या कहती है, एक बार सुन लूं। चाहे सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करे, इससे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मैं उसकी परवाह नहीं करता था। माँ को खुश करने के अलावा मैं और भी किसी चीज से खुश नहीं हो पाता था। माँ से बिना कुछ पाए मन संतुष्ट नहीं हो पाता था। पत्र पत्रिका प्रकाशित होने पर मैं माँ को देता था। माँ पढ़कर क्या कहती है? माँ से वाहवाही लूटना ही मेरे लिए यथेष्ट था। माँ के जाने से मेरे जीवन की अब कोई सार्थकता नहीं रही।
माँ ने केवल इतना ही आरंभ किया था, तुम्हारे द्वारा मेरी सारी आशाएं पूर्ण हुई है और कुछ बाकी नहीं है। उस समय माँ की अवस्था देखकर मन बहुत खराब रहता, इसलिए उसकी बातें सुनकर उतना आनंद बोध नहीं कर पाता था। प्रफुल्लता मन की अवस्था जब नाजुक हो जाती है तो हम अवश हो पड़ते हैं, काम काज नहीं कर पाते हैं। दोनों एक साथ कैसे चल सकता है श्री श्री ठाकुर? एक साथ तो चलता ही है। मैंने तो ऐसा ही किया है और अभी भी कर रहा हूँ। प्रसंग क्रम में भाववानी और अनुभूति वर्णन की तुलना करते हुए बोले, इन दो में अनुभूति का वर्णन ही अच्छा है, इसमें बोध अधिक है। मुग्धि भाव कम है, किंतु समाधि अवस्था में मुग्धि भाव अधिक है और बोध कम है। केष्टोदा से श्री श्री ठाकुर बोले, मेरी बातों से यदि मनुष्य कुछ ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका श्रेय आप ही का है। आपने ही सब कुछ मेरे अंदर से निकलवाया है। केष्टोदा से कथा प्रसंग। पुस्तक की शीघ्र छपवाने के लिए कहा। केष्टोदा ने पूछा, वेदाभ्यास किसे कहते हैं, क्या करना होगा? श्री श्री ठाकुर, जैसे आपने मनु संहिता पढ़ी है, मनु संहिता की नीतियों को वर्तमान अवस्था में समाज में कैसे व्यवहार में लाया जाए, उनकी चिंता करते हैं और वैसे करते भी हैं। इसे ही कहते हैं वेदाभ्यास। वेदाभ्यास का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि सिर्फ पढ़ना नहीं है। वेद का अर्थ है लिपिबद्ध अभिज्ञता। वेदाभ्यास का अर्थ है उस अभिज्ञता को जानकर कार्य में लगाना, उसके बाद मिलाकर देखना। प्रफुल्ल, जाति स्मरता में अद्रोह का स्थान कहाँ है? श्री श्री ठाकुर, द्रोह भाव रहने पर मन आविष्ट हो जाता है, विभिन्न तरह के भावों का उदय होता है। सबका भाव दिया नहीं जा सकता है, निरोध होता है। इसके फलस्वरूप जाति स्मृतों में बाधा पैदा हो जाती है। उन्होंने अत्याचार कर मेरे जीवन को अशांत बना दिया है और अशांत बना रहे हैं। उनके विषय में जब सोचता हूँ, यदि उन पर कुछ गुस्सा करूं और उससे उन्हें क्षति पहुँचे, मर जाए, इसीलिए मन में ऐसे भाव आते हैं। वे अपने क्षणभंगुर जीवन को उपभोग करें, अपने आकिंचित कर आनंद उपभोग करें। जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते हो, उसे अति तुच्छ भाव से नष्ट नहीं करो। जब वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझसे कुछ मांगते हैं तो उस समय सोचता हूँ, तुम्हारी आवश्यकता मेरी अपेक्षा अधिक है। जो चाहते हैं उसे बिना दिए नहीं रह सकता हूँ। 7 श्रावण 1347 मंगलवार, 23 जुलाई 1940। आज प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर बड़े दुखित हो वन बिहारी दास से कह रहे हैं, जयपुर राज्य में कितनी पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें हैं। आयुर्वेद के विषय में ऐसे ग्रंथ हैं जो अब तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। यदि राजे रजवाड़े चाहे तो उन्हें प्रकाशित कर सकते हैं। उससे मनुष्य का बहुत उपकार हो सकता है। देश की कैसी अवस्था हुई है, मनुष्य की कैसी बुद्धि है। तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर कह रहे थे, हमारे देश में जितना लोक संख्या है उसमें भारत से 5 या 7 करोड़ गण सेवक वाहिनी संग्रह किए जाए तो अच्छा ही होगा। वे देश के स्वास्थ्य, शिल्प एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि वे हर तरह से सुशिक्षित, संहत एवं सक्रिय हो उठे तो भारत की उन्नति होकर ही रहेगी, सभी उपकृत होंगे। वन बिहारी दा ने बातचीत के सिलसिले में एक प्रश्न किया। सुभाष चंद्र बोस ने कारपोरेशन के मुसलमानों के साथ सहयोगिता करने की जो कौशल अपनाई है, क्या यह अच्छा है? श्री श्री ठाकुर,
सहयोग तो अच्छा ही होता है, किंतु उसके लिए आदर्श को यदि विसर्जन करना पड़े तो उसमें कोई लाभ नहीं। संभव है कि मेरी यह बात सुभाष बाबू के लिए आवश्यक नहीं भी प्रतीत हो, फिर भी तथाकथित उद्धार नैतिकता द्वारा कुछ नहीं होता है। जो उद्देश्य में अच्युत होते हैं वे ही कुछ कर सकते हैं। हम बहुधा व्यक्तिगत लाभ के लिए संप्रदाय को विसर्जन करते हैं, किंतु आदर्श के प्रति अनुराग रहने पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों में प्रतिलोम इत्यादि रहने के बावजूद एक ला इलाही रहने के कारण समाज कुछ संहत हो उठा है, किंतु परमान आदर्श के प्रति संहत होने की वाणी सृष्टि की प्रथम उषा में ऋषियों के स्वर में ध्वनित होने के बावजूद हम उनकी संतान होते हुए भी उसे नहीं जानते, नहीं मानते हैं। इसलिए जो होने को है वह हो रहा है। प्रतिलोम जो समाज में चल रहा है, इसके फलस्वरूप बर्बादी होने में अब देर नहीं है। राष्ट्र को ध्वंस करने के लिए सिर्फ प्रतिलोम विवाह चालू कर देना ही यथेष्ट है। अभी तो हम लोगों का आदर्श या नीति है, यदि उसे जोर शोर से चला सको तभी विस्तार है। वन बिहारी दा ने अपने आप कहा, तो हमें स्वयं खूब अच्युत बनना होगा। हिंदू और मुसलमान कहने की कोई बात नहीं है, सभी को वास्तव में धर्मपरायण बनना होगा। श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। श्री ठाकुर ने सतीशदा से पूछा, क्या नए रजिस्टर में 25,000 सत्संगी नहीं हुए हैं? सतीशदा, उससे कहीं अधिक हुए हैं। श्री ठाकुर, तो शायद 1 लाख से अधिक मालूम पड़ता है। यदि ये सुव्यवस्थित होते तो कितना बड़ा काम हो जाता। इन लोगों की चेष्टा से असत निरुद्ध हो सकता है, सत का उद्वर्धन हो सकता था। इससे सभी के बचने का पथ साफ रहता। रात्रि में श्री ठाकुर के भोग का समय हो गया है, किंतु फिर भी वे उठ नहीं रहे हैं। बार बार उन्हें उठने के लिए कहा जा रहा है, तो वे कहते हैं, लोगों को रुपए लाने दो। श्री ठाकुर से प्रार्थना करने के फलस्वरूप उन्होंने एक व्यक्ति को 175 रुपये की सहायता करने की बात सोच रखी है एवं 7 व्यक्तियों को 25 रुपये का एक यूनिट संग्रह करने के लिए कहा है। मायामासी माँ ने कहा, कितनी देर में रुपए लेकर आएंगे? क्या कोई ठीक है? तुम खा लो। श्री ठाकुर, मैंने ऐसी कोई जबान नहीं दी है, फिर भी सोच रहा हूँ भोजन के पहले दूंगा, इसीलिए बिना दिए उठूँ तो कैसे। परम प्रेम श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।